तो हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर 31 में। दोस्तों आज मैं फिर से एक 10th के लिए वीडियो फिर से बनाया कर लेकर आया हूँ, जो कि त्रिकोणमिति है। दोस्तों हर मैट्रिक एग्जाम में त्रिकोणमिति पूछ दिया जाता है दोस्तों, बहुत ही खास लेवल में वो पूछा जाता है। तो चलिए, अगर आपको भी कुछ नहीं आता है त्रिकोणमिति में दोस्तों, तो मैं आपको वादा करता हूँ कि जो इसमें पढ़ाया जाएगा, आज तो मैं उतना सारा पढ़ा नहीं पाऊँगा, लेकिन आज मैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूँगा। मान याद करने के लिए उसका सूत्र याद करवा देंगे आपको। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो में बने रहिए, शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसमें सूत्र जो आपको बताएंगे केवल उतना ही याद करना है, ठीक है। धीरे धीरे मैं बढ़ूँगा और आपको फिर बढ़ाऊँगा। तो चलिए, मैं आपको 3 सूत्र यहाँ पे लिख दिए गए हैं दोस्तों, ठीक है। 3 सूत्र इसमें ये लिखा गया है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है दोस्तों, ये भी याद रखना है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है और कॉस थीटा बटा आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। इसमें निष्पत्तियाँ 6 होता है दोस्तों, ठीक है, जिसमें से मैंने 3 लिख दिया हूँ और 3 और होता है, लेकिन इसका अपोजिट होता है, इसका उल्टा होता है, ठीक है दोस्तों। बेसिकल आपको बता दें कि 3 को ही याद करना है, और 3 को जब याद करिएगा तो ऑटोमेटिक आपको 6 को याद हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे याद होगा, तो चलिए आपको बस 3 को साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण याद करना है, और कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। दोस्तों जब ये आप याद कर लीजिएगा तो दोस्तों इसके बाद में आता है साइन थीटा का अपोजिट, यानी इसका उल्टा। उल्टा का मतलब हो गया क्या कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा होता है इसका उल्टा होता है। जब इसका उल्टा कॉसेक थीटा होता है तो इसका भी उल्टा ही कर दीजिए, कर्ण बटा लंब। दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, जब लंब बटा कर्ण साइन थीटा का होता है तो कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। इसका उल्टा करना है, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे का उल्टा होता है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा बराबर पूछेगा कोई सूत्र, तो आप लंब बटा भी कर्ण बता सकते हैं, ठीक है। और एक होगा फिर 1 बटा कॉसेक थीटा, क्योंकि यहाँ अपोजिट किया गया है, उल्टा किया गया है, ठीक है दोस्तों, यह भी याद करना है। और कॉस थीटा का क्या होगा, तो जब कॉस थीटा का तो यहाँ पे दिया गया है आधार बटा कर्ण, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है दोस्तों। तो मैंने सेक थीटा भी लिख दिया, सेक थीटा, तो इसका कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। तो दोस्तों इसको याद कर लेना है, हम याद करने के लिए आपको बेसिकली बता रहे हैं आपको। और देखिए यहाँ टेन थीटा के क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है, जब इसका लंब बटा आधार होगा तो इसका आधार बटा लंब। तो दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बटा आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो दोस्तों इसका अपोजिट सारे हैं, सारे को आपको याद कर लेना है। और जैसे एक साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा, इसको जैसे ऊपट्टी लिखे ना कि इसका ये उल्टा होता है, तो यहाँ इस तरह से अब कॉस थीटा बराबर पूछ दिया जाए तो 1 बटा सेक थीटा होगा ना, बिल्कुल होगा। और टेन थीटा का पूछ दिया जाए तो 1 बटा कॉट, क्योंकि इसका उल्टा ही होता है, तो कॉट थीटा ही होगा ना। जब आपको इतना सूत्र आपको ये याद हो गया दोस्तों, इसको पहले याद 3 को ही याद रखिएगा बेसिक, और इसको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब पूछ देगा कि कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा का सूत्र पूछ दिया जाए तो आप बता सकते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। लेकिन आपसे कोई पूछ दिया जाए कि इसका अपोजिट किसका अपोजिट है सेक थीटा, तो बोलिएगा कि कॉस थीटा का अपोजिट, ठीक है। तो चलिए आपको इसको स्क्रीनशॉट मार लेना है दोस्तों, और याद कर लेना है इसको पूरा। और मैं और भी फार्मूला बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं। दोस्तों जितना भी हम अगर सूत्र बता रहे हैं आपको दोस्तों, उतना बस याद करना है आपको। जब उतना याद कर दीजिएगा तो दोस्तों मैं एक त्रिकोणमिति का वादा लेता हूँ कि आप 10th या 12th कुछ भी हो, पढ़ने के लिए फटाफट बनाने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं
अब नेक्स्ट पार्ट तो दोस्तों और एक और फॉर्मूला ले लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका मान 1 होता है। अब ये कैसे होता है मान, वो भी हम इसको बता देंगे। तो चलिए इसको मैं एक बता देता हूँ, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, याद रखिएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये सब याद करने को बोला। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। दोस्तों ये याद रखना है। तो ये फार्मूला मैंने 3 लिखा हूँ और ये आपको करना है याद। जब ये याद करिएगा तो आपको मैथ बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो मैंने उसने 6 फार्मूला बताए और 6 और 3 9, ठीक है दोस्तों। 9 फार्मूला यहाँ पे हो गया, लेकिन 1-2 एक्स्ट्रा फार्मूला मैं आपको यहाँ लिखा दे रहा हूँ। टेन थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, 1/cot थीटा होता है दोस्तों, जो कि यहाँ पे उल्टा बताए थे नीचे में। और एक टेन थीटा बराबर और फार्मूला होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा। दोस्तों याद रखना है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। जब साइन थीटा को और कॉस थीटा को एक दूसरे से भागा देंगे तो टेन थीटा में परिवर्तन हो जाता है दोस्तों। और अगर हम इसको कॉट थीटा करें तो पता है कि एक दूसरे को उल्टा होता है, आपको भी पता है। तो इसको उलट दीजिए, कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है ना दोस्तों। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो दोस्तों ये फार्मूला है, ठीक है। आपको याद कर लेना है, बेसिक है, ठीक है। जब इतना याद जब आपको हो जाएगा तो मैं आपको वादा करता हूँ कि हर एक क्वेश्चन को मैं जहाँ जहाँ जो फार्मूला यूज होगा आपको पता करना है कि कहाँ कौन सा हम फार्मूला लगाएंगे, मैं उसको जिसमें एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया, लेकिन एक बात और बताना चाहते हैं कि अब मान हमको पता नहीं है, साइन 30 का मान, साइन 60 का मान, साइन 45 का मान। तो दोस्तों उसको भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। बहुत ईजी से आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए इसके बाद में वही देखिए फार्मूला को सबसे पहले सिद्ध कर देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। वो कैसे होता है आपको भी, अगर आप ये सिद्ध कर दीजिएगा तो आपको भी ये सिद्ध कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए एक सिद्ध कर देंगे और फटाफट कर लीजिएगा। अब पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम लिखाए थे सूत्र कि साइन थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला दोस्तों, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है ना, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो मैंने साइन स्क्वायर है यहाँ पे दिया हुआ, तो मैंने यहाँ लिख देता हूँ इसका होल स्क्वायर, क्योंकि साइन है यहाँ पे तो लंब बटा कर्ण इसकी जगह लिख सकते हैं ना। तो लंब बटा कर्ण क्या होल स्क्वायर प्लस। अब दोस्तों यहाँ पे देखना है कॉस थीटा का क्या फार्मूला होता है, तो कहिए सर कॉस थीटा का तो आधार बटा कर्ण होता है। तो इसको करना है आधार बटा कर्ण के होल स्क्वायर होगा ना दोस्तों। बराबर में एक लाना है, एक तो लाना है इसको सीख। तो चलिए LH से चले, ये रूट में नहीं था दोस्तों, ठीक है। इसको हम घेरा लगाए थे रूट, ठीक है, बॉक्स बनाए थे। और इसको करना है क्या, चलिए लंब स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। एल से ल लिख दिए, लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर। तो देखिए कि कर्ण हो जाएगा लघुत्तम कर्ण स्क्वायर। अब यहाँ बच गया लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो दोस्तों पता है कि लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर कि इसका फार्मूला होता है, बताइए आप लोग। जब आप समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ते हैं, उसमें समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना होता है, तो उसमें होता है कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ये फार्मूला आप जानते हैं ना, 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बनता है। यहाँ एल हो गया, बी हो गया, एच हो गया, हाइपोटेनस हो गया, ठीक है, बेस हो गया। तो देखिए दोस्तों इसमें हो गया कि कर्ण हो गया। तो कर्ण बराबर क्या सूत्र होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ये फार्मूला है। तो ये एल से हो गया लंब स्क्वायर, बी से हो गया आधार, बेस हो गया, आधार स्क्वायर हो गया।
तो इसका बराबर एच स्क्वायर, एच का मतलब हो गया कर्ण स्क्वायर हाइपोटेनस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना कर्ण स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर। अब ये कटेगा तो एक ही आएगा ना, आएगा नहीं, इसीलिए एक होता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से दो गो फार्मूला है, आप उसको सिद्ध कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अगर नहीं सिद्ध होगा दोस्तों तो हमें को कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अब दोस्तों मान निकालने के लिए हम आपको बताएंगे कि मान कैसे याद करिएगा फटाफट। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों मान निकालने के लिए हमें एक बॉक्स पा लेता हूँ, क्योंकि बॉक्स में ही सब सारे बॉक्स में ही भरेंगे। ठीक है दोस्तों, हम ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे। दोस्तों आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें हम त्रिकोणमितीय मान को बैठाना है दोस्तों। साइन 0 से शुरू होता है ना, 0 डिग्री दोस्तों, उसके बाद में 30 डिग्री दोस्तों, 45 डिग्री दोस्तों, 60 डिग्री दोस्तों और 90 डिग्री दोस्तों। ठीक है, आपको पता है इसको बॉक्स लंबा कर लेते हैं, क्योंकि सारे बॉक्स में भरेंगे। तो चलिए यहाँ पे निष्पत्तियाँ लिख देते हैं, क्या साइन। ठीक है, पहले हम साइन को ही लिखेंगे, यह अनुपात कर लेते हैं। चलिए साइन का, हमको साइन 0 का पता नहीं है, लेकिन दोस्तों सबसे पहले इसका हम एक बार जो लिख रहे हैं आपको समझना है। सबसे पहले याद नहीं है, समझो कि हमको कुछ नहीं आता है दोस्तों, तो कैसे बनाओगे। साइन हमको सबको लिखना है, तो करना है क्या, 0 है तो मैंने 0 दे दिया, 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, अब सबको 4 से भागा देना है, 4 से सब में भागा देना है, सब में 4 से भागा देना है। ठीक है दोस्तों, ये 9 नहीं है दोस्तों, 4 है। अब इसको सबको रूट करना है दोस्तों, सबको रूट करिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको बन गया फार्मूला। लेकिन आपको तो साइन 0 का इतना तो नहीं लिखा रहता है, लेकिन इसको सबसे हल करिएगा ना, जो भी मान आएगा वो साइन का ही आएगा। तो दोस्तों मैं आपका ये बेसिक बताया दोस्तों, और अब मान नीचे लिखाएगा। तो चलिए मैं भी यहाँ साइन लिख देता हूँ अभी, साइन 0 डिग्री। चलिए यहाँ पे कोई भी मान हो लिख दीजिएगा। ठीक है, साइन 0 डिग्री। अच्छा पहले वर्गमूल जानते हैं कि 0 का वर्गमूल 0, ठीक है, और 4 का वर्गमूल 2। तो भैया ऊपर में 0 हो जाएगा, नीचे में 2 आ जाएगा, तो भागा दीजिएगा तो 0 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो साइन 0 क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है ना दोस्तों, और अब साइन 30 डिग्री का मान इसमें भरेंगे, इसी से भरना है। ठीक है, तो 1 का वर्गमूल, अच्छा ये लिखा हुआ है 1/4। ठीक है दोस्तों, रूट में ही दिया गया है 1/4, तो इसका मतलब है कि इसको अलग अलग कर सकते हैं, 1/4। ठीक है, 1 का वर्गमूल 1 कर सकते हैं, 4 का वर्गमूल 2 कर सकते हैं दोस्तों। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 1/2। ठीक है, इसी को सोल्व किया 30, तब कर सकते हैं। अब इसको क्या सोल्व कर सकते हैं, देखिए इसमें अंदर काट दीजिए, 1/2 अंदर में बचेगा। ठीक है, रूट में 1/2 बचेगा, तो 1 का वर्गमूल 1 बचेगा, और रूट 2 का वर्गमूल नहीं होगा, तो इसको रूट में ही रहने देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे कर सकते हैं क्या कि 1/√2 होगा ना, बिल्कुल होगा। अब देखिए cos 60 है, सॉरी साइन 60 है, तो साइन 3 ऊपर में दिया गया है दोस्तों, तो रूट ऊपर रखिएगा, √4 नीचे करिए, तो √3 का वर्गमूल पूरा होता नहीं है दोस्तों। पूरा जब नहीं होगा तो इसको √3 ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, और 4 का वर्गमूल 2 लिख देंगे। तो यहाँ पर से कर सकते हैं कि √3/2 होगा ना दोस्तों। अब ये देखना है कि साइन 90 डिग्री का देखना है, तो साइन 90 डिग्री का मतलब देखिए 4 का 4 कट जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो √1 हो जाएगा, तो आखिर √1 का वर्गमूल 1 ही आएगा। तो दोस्तों मैं आपको ये बेसिक बताए थे कि 0 1 2 3 4 कर लेना है, सबको 4 से डिवाइड कर देना है, और सारे में रूट कर देना है। ठीक है दोस्तों, और इसी प्रकार मैंने साइन का सब मान निकाल दिया। जब साइन का मान निकाल दिया तो चलिए अब इसको हम अब कॉस का लिखते हैं। जब साइन का हमको पता हो जाए, देखिए दोस्तों इसमें सिर्फ 3 गो का साइन कॉस टेन का आपको मान पहले पता करना चाहिए। ठीक है, साइन कॉस को सबसे पहले याद करना है। अगर साइन को सबको याद है तो सारे आप लिख दीजिएगा, क्योंकि ठीक है, चलिए इसको हम मिटा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए कि साइन का हम सारा मान लिख दे, साइन 0 बराबर 0 डिग्री, साइन 30 का होता है 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का मान हो गया √3/2, साइन 90 का मान हो गया 1।
ठीक है 1 डिग्री, तो 1 होगा, डिग्री नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी डिग्री बोल, डिग्री तो यहाँ होगा ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना है आपको, अब कॉस का लिखना है, सॉरी अब साइन तो इजी कर। देखिए साइन लिखने के लिए जो फार्मूला बताए थे वो ट्रिक था, भूल गए तो फिर याद कर लीजिए, साइन 0 0 होगा, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, इस प्रकार से याद करिएगा, ठीक है। अब हमको कॉस्ट लिखना है, कॉस को कैसे लिखेंगे, तो दोस्तों साइन का लगातार लिखे थे, अब कॉस का उल्टा कर दीजिए दोस्तों, तो वो 1 हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिए √3/2 कर दीजिए, 1 है तो 1 दे दिया, अब √3/2 हो गया, और जो कहते हो यहाँ पे हो गया, अब यहाँ आ जाएगा 1/2 0 हो गया। इसको क्या किए आपको पता है क्या किए, यहाँ से उल्टा लिख दिए, इधर से लगातार लिखते चले गए, ये वाला तो इधर से उधर लिख दिए, ये वाला यहाँ लिख दिए, ये वाला यहाँ जो कहते हो यहाँ यहाँ, ठीक है। आप कैसे भी याद कर लीजिए, लेकिन है बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ही इजी वे में लिखा गया है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए साइन और कॉस के तो आपको पता हो गया कि साइन कॉस तो दोस्तों हम लिख देंगे सर, ठीक है। अब हमको लिखना है टेन, कॉट, कॉसेक, सेक, क्योंकि 6 को होता है ना, तो हमें को 2 को तो पता हो गया, लेकिन अब उसको भी फटाफट लिखना शुरू कर दीजिए। अब कैसे लिखाएगा तो मैं उसको बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, तो दोस्तों देखिए अब हमको लिखना है साइन कॉस हो गया, अब टेन को लिखना है, जब 3 को का हमको पता हो जाएगा दोस्तों, तो हम एक दूसरे को उल्टा कर देंगे, तो हमको सेक कॉसेक और कॉट का निकल जाएगा, लेकिन हमको टेन को सिर्फ निकालना है, टेन को, टेन, अब यहाँ पे 10 लिख देते हैं, ठीक है 10, ठीक है दोस्तों, कॉलम 1 बढ़ा लेते हैं, ठीक है, ठीक है, मैंने कॉलम 10 के लिए बढ़ा दिया। अब 10 में क्या क्या लिखाएगा, मैं यहाँ पे रब करूँगा और यहाँ पे भर दूंगा, तो मैंने 10 का, तो 10 का पता है कि दोस्तों कि 10 थीटा, और मैंने एक सूत्र दिखाए थे क्या, तो आप कहिए कि सर सूत्र तो आप 1 2 लिखाए थे, 10 बराबर लिखाए थे, एक लिखाए थे 1/cot, कॉट थीटा लिखाए थे, एक बार 1/cot थीटा लिखाए थे फिर, और एक लिखाए थे साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो इसमें 2 सूत्र हम लिखाए थे दोस्तों, ठीक है। जब 2 सूत्र आपको लिखाए थे तो इसमें हम कौन सा फार्मूला का यूज करेंगे आपको ये पता करना है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे ये करना है, ठीक है, क्योंकि साइन और कॉस का मान हमको निकल गया है, साइन कॉस का पूरा मान है, साइन का पूरा मान है और कॉस का भी पूरा मान है, तो 10 का निकलेगा इससे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको कर देते हैं स्टार्ट। तो देखिए, लेकिन देखिए जब ये साइन 10 का होगा साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो हमको tan 0 डिग्री का लिखना है, तो लिखेंगे tan 0 डिग्री, तो हमको लिखेंगे सर थीटा जब यहाँ था तो यहाँ थीटा था, तो हम लिखेंगे कॉस, सॉरी ऊपर साइन है, साइन 0 डिग्री बटा कॉस 0 डिग्री, ठीक है दोस्तों। तो हम देखना है कि साइन 0 का मान कितना है 0, तो ऊपर में 0, लेकिन कॉस 0 का मान कितना है 1 है, एक। अब दोस्तों देखना है कि 0 में जब 1 से भागा देंगे तो क्या आएगा, उसका मान 0 होता है दोस्तों, आपको पता है, आता है ना, ठीक है। अब देखना है कि अब हमको निकालना है tan 30 का मान, तो दोस्तों हमको tan 30 डिग्री को करना है साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री, ठीक है दोस्तों। अब देखना है कि साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो यहाँ पे लिख देते हैं, ऊपर में लिख देते हैं, ठीक है, साइन 30 का मान 1/2, लेकिन मेन बट बड़ा ये मेन भाग का काम करेगा, ठीक है। कॉस 30 का मान देखना है दोस्तों, √3/2, कॉस 30 का मान √3/2। देखिए दोस्तों अब मेन यहाँ पे रहता है प्रॉब्लम कि अभी 2 इसमें गुना होगा कि इसमें गुना होगा, बात ये समझिए ना है। तो आपको बता दें कि क्या करना है, तो दोस्तों यहाँ से हमको अच्छा है बटा का 4/2 है, इसका मतलब क्या समझते हैं, समझते क्या है इसका मतलब, क्योंकि 4 में 2 से भागा देने के लिए कह रहा है, तो भैया हम लोग भागा ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 4/2, ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ से भी भागा देंगे तो 2 आएगा, बिल्कुल आएगा 2, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ से, यहाँ का मतलब डिवाइड है, यूँ भी भागे है लेकिन मेन भाग यही है, ठीक है, बड़ा वाला, क्योंकि साइन इसका मान यहाँ है, सॉरी साइन 30 का मान यहाँ है, कॉस 30 का मान यहाँ है, तो ये मेन भाग ये है, बीच वाला ना है। तो मैं यहाँ पे इसको मिटार करके दोस्तों यहाँ पे लिखता हूँ भागा, √3/2 था नीचे। अब दोस्तों 1/2 कर दिए, क्रॉस कर दीजिए, अब मान तो बदल जाएगा ना, 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, यानी 1/√3। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप बहुत ही जगह गड़बड़ा सकते हैं। लेकिन तो सॉरी
tan 30 का मान कितना होगा दोस्तों, 1/√3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/√3। ठीक है दोस्तों, तो अभी थोड़ा तो दोस्तों आपको यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन इसी प्रकार और मैं यहाँ पे भी इरेज करता हूँ, क्योंकि मेरे सारे मान को भरना है दोस्तों। तो चलिए, मैंने tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 का मान 1/√3। अब हमको tan 45 का मान, तो tan 45 बराबर क्या होगा, tan 45 बराबर क्या होगा, sin 45 बटा cos 45। तो sin 45 का मान हमको पता है क्या होता है भैया, क्या होता है भैया, क्या होता है, 1/√2, 1/√2। देखिए cos 45 के भी मान 1/√2 होता है। अब ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसका मान एक ही आएगा ना, तो 1 हो जाएगा। बिल्कुल नहीं समझ में आया है क्या, नहीं समझ में आया। ऊपर में दोनों सेम सेम है, अब बीच में बटा है तो कटेगा नहीं, है ना। ठीक है, तो चलिए एक आ जाएगा। अब ये करना 60 का, तो यहाँ पे 60 कर दीजिए, अब यहाँ पे भी 60 कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो साइन 60 का मान होता है √3/2 और cos 60 का मान होता है 1/2। 2 से 2 खत्म, यानी ऊपर में रह गया √3। एक से भागा देंगे, √3 में तो मान आएगा या √3। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना है √3 दोस्तों। अब लिखना है 90 का, 90 का लिखना है तो दोस्तों आपको समझना चाहिए 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि tan थीटा में cos बटा साइन था, अगर कॉट होता तो ऊपर उलट देते। ठीक है, तो साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का होगी सर 0, cos 90 1, सॉरी मैंने गलती, साइन 90 का मान होता है 1, मैंने उल्टा लिख दिया था, 1/0। ठीक है, अब ये हो गया, तो इसका मान पता चलो। किसी भी अंक में जब हम 0 से भगा देंगे दोस्तों, उसका मान होता है इन्फिनाइट। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, अगर कोई भी 0 में कोई भी अंक से भागा देंगे उसका मान होगा 0, लेकिन कोई भी अगर अंक में 0 से भागा देंगे उसका इन्फिनाइट आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे इन्फिनाइट लिख दिए फटाफट। ठीक है, अब एक बात और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है कि दोस्तों आप हमें को बता दिए साइन कोस टेन का मान लिखने के लिए। ठीक है, हमने तो बता दिया, लेकिन अब हमको लिखना है साइन कोस टेन का तो मान बता दिए, लेकिन हमको लिखना है सेक, कॉसेक और कॉट का। तो कॉट का दोस्तों मैं बता दूं टेन का, पहले टेन का याद है तो दोस्तों देखो मुजबानी में बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिख दूंगा सब सारे को। ठीक है, यहाँ पे ही मैं लिख दूंगा। देखो अब यहाँ लिखना है कॉट का, अब आप लोग बताना है। ठीक है, तो कॉट का क्या आएगा अब हमको आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखना है 0 का उल्टा, इसमें कह रहा है इसका उल्टा करना है। तो 0 आया था कैसे, नहीं तो इसको कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट 0 डिग्री बराबर होगा क्या, कॉस थीटा बटा साइन थीटा होगा ना फॉर्मूला। अब इसका उल्टा हो जाएगा ना, तो कॉस 0 का मान देखिए 1 है और नीचे आ जाएगा 0, भागा दीजिएगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मान भी 0, सॉरी कोई भी अंक में 0 से भागा दीजिएगा तो इन्फिनाइट आएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना है इसको भी। और नहीं तो इसका उल्टा कर, 0 का उल्टा इन्फिनाइट समझिएगा, और इसका उल्टा कर दीजिए √3, इसका हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, इसका 1/√3 आ जाएगा, इसका हो जाएगा 0। भैया इसी के ना उल्टा किए हैं, 0 का उल्टा इन्फिनाइट, इसका उल्टा हो गया जो कहते हो 1 का 1 ही होगा ना, 1 का तो बटा 1 रख कर उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा, √3 का 1/√3, इन्फिनाइट का 0 हो जाएगा। अब इसी प्रकार इसको लिखेंगे, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस, सॉरी साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा। दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस का। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, और एक बीच में और एंट्री कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब साइन का उल्टा कॉसेक होता है, लेकिन 0 है तो 0 का उल्टा क्या होगा, इन्फिनाइट हो जाएगा बिल्कुल। तो ये कॉसेक 0 का मान इन्फिनाइट होगा, और कॉसेक 30 का मान क्या होगा, तो 1/2 है तो इसको कर दीजिए 2 कर दीजिए, इसका कितना है 1/√2 है तो इसको कर दीजिए √2 कर दीजिए, है ना दोस्तों। इसको 2/√3 कर दीजिए, 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 का उल्टा 1। ठीक है, तो दोस्तों ये बटा नहीं है, ऐसा नहीं है
की कोई प्रॉब्लम है। इन्फिनाइट 2√2 और 2/√3 और 1। तो दोस्तों आपको ये फटाफट आप लोग को पता हो जाना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता चलेगा। अब जैसे यहाँ पे कॉट को लिख दिए, अब यहाँ पे लिख देंगे, अब देखिए 10 का कॉट हो, इसका उल्टा ये हो गया, इसका उल्टा, अब इसका उल्टा सेक होता है, सेक थीटा। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 5। तो चलिए सेक 0, तो कॉस के 0 यहाँ है, तो इसका उल्टा एक ही हो जाएगा। √3/2 है तो इसका 2/√3 हो जाएगा। 1/√2 है तो √2 हो जाएगा। 1/2 है तो इसका खाली 2 हो जाएगा। 0 है तो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। दोस्तों फटाफट याद कर लीजिएगा, लेकिन आपको सबसे पहले ये दोनों हमको याद करना चाहिए। आपको ये बताए थे साइन को लिखने के लिए क्या, 1 2 3 4 लिख दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, उसको सारे को रूट कर दीजिए, सॉल्यूशन कर दीजिए। दोस्तों तो ये हो गया इसका बेसिक। अब दोस्तों मुझे याद अब हम आपको करवाएंगे कि दोस्तों कैसे याद होगा। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए, मैं अब सारे मिटा रहा हूँ, मिटा दूंगा तो नहीं समझ में आएगा अभी, ठीक है, नहीं समझ में आएगा, आप समझ रहे हैं। तो चलिए हम पूछ देते हैं कॉसेक 60 डिग्री। तो हम समझिए कि हमको कुछ नहीं आता है। कॉसेक 60, हम आँख मूंद के बोल रहे हैं, कॉसेक 60 डिग्री, सॉरी थीटा मैंने लिख रहा था 60 डिग्री। तो कॉसेक 60 किसका होता है फार्मूला दोस्तों? तो कहोगे कि सर कॉसेक 60 का ना, इसमें ये नहीं लिखना है कि कॉसेक 60 किसी का उल्टा है। तो उल्टा किसका है? तो कहिए कि सर साइन का उल्टा है। तो जब साइन का उल्टा है तो साइन 60 का मान क्या होगा? तो साइन 60 को तो बताए थे कि साइन को याद करना है आपको। तो साइन 60 का मान होता है √3/2। तो इसका क्या होगा, √3/2 का उल्टा क्या होगा, 2/√3। तो दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हैं 2/√3। अब जहाँ मान निकालना है वहाँ पे मिला सकते हैं। क्या है मान? देखिए यहाँ पे 0 डिग्री था, 30 डिग्री था, 45 डिग्री था, 60 डिग्री था, 90 डिग्री था। तो मैंने कॉसेक 60 डिग्री का मान देखिए दोस्तों 2/√3। तो दोस्तों इसको याद नहीं हम किए हैं बट, लेकिन हमें को ये कॉन्सेप्ट याद है पूरा, ठीक है। अब इसमें आता है, अब बता दीजिए कॉट 45 डिग्री। तो कॉट 45 किसका होगा उल्टा? ये तो आपको याद करना है। कॉट 45 की साइन 45 बटा कॉस 45 करिएगा इसको। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2, कॉस 45 का भी मान होता है 1/√2। कटेगा तो एक आएगा, तो एक राइट, tan 45, ठीक है। ये तो हल्का था। तो दोस्तों आप लोग भी इसी तरह से याद कर लीजिएगा और प्रैक्टिस करिएगा तो आपको याद हो जाए। लेकिन दोस्तों जो मैंने आज इस वीडियो में बताया दोस्तों, ये बेसिक इसका था, लेकिन एक फार्मूला सीध करके भी बताए थे, लेकिन एक फार्मूला और सीध कर देते हैं जो कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो आपको इसको स्क्रीनशॉट कर लेना है। तो दोस्तों मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसमें बहुत ही बेसिक से बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप कुछ भी नहीं आता है दोस्तों तो आप बहुत ही सीख जाइएगा। क्योंकि देखिए अब मैंने एक फार्मूला लिखा था, क्या, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। दोस्तों त्रिकोणमिति में कुछ नहीं बनेगा, जैसे जैसे हम ये बता देंगे आपको कि कौन सूत्र कहाँ पे प्रयोग करेंगे तो कौन सी आंसर आएगा। चलिए कॉस थीटा, लेकिन आपको वीडियो में बने रहना है दोस्तों। अब देखें कि ये कैसे आ गया, मेरे को भी पता नहीं चला कैसे हो गया। अच्छा tan थीटा के सूत्र क्या होता है? तो अब बताइए सर कौन सूत्र बताया हम आपको? tan थीटा के तो सूत्र एक लिख दिए, एक होता है 1/cot थीटा, होता है ना। एक और फार्मूला लिखवाए थे, क्या, देखिए फार्मूला लिखवाए थे, ये फार्मूला लिखे थे, सॉरी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसमें tan थीटा का भी मान निकल सकता है। कैसे निकलेगा? देखिए यहाँ पे माइनस में है, सेक स्क्वायर थीटा इधर कर दीजिए प्लस में 1 बराबर माइनस में tan स्क्वायर थीटा है तो उधर कर दीजिए प्लस में tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये स्क्वायर हटेगा तो दोस्तों यहाँ पे कर सकते हैं कि ये रूट में चला आएगा। तो tan थीटा का मान, तो ये भी एक सूत्र हो सकता है ना, ये भी एक सूत्र है दोस्तों, ठीक है।
ये भी एक सूत्र ही है, लेकिन यहाँ पे ये फार्मूला, लेकिन ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सब सारे फार्मूला एक ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक 1 होता है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोई पूछ दिया जाए तो कहीं से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्तों ये फार्मूला समझ रहे हैं कि नहीं? अरे प्लस है तो इसको माइनस कर दीजिए, यही फार्मूला से नहीं ये बना है। अब इसको कॉस थीटा यहाँ छोड़ देते, अगर माइनस में कर देते इधर था, जैसे कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, इधर कर दीजिए माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी फार्मूला बन गया। लेकिन ये याद रखना है आपको, माइंड में ये हल कर लेना है, ठीक है। तो चलिए अभी इसको कैसे ही आएगा, तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए साइन थीटा बराबर लंब होता है लंब बटा कर्ण, सॉरी लंब बटा आधार। दोस्तों लंब बटा आधार होता है, लेकिन ये फार्मूला हमको नहीं लिखना है। और साइन थीटा के क्या फार्मूला आता है, हमें को यही लाना है ना, यही लाना है ना, लंब बटा आधार मिला, दोनों बराबर है, इसका मतलब ये और ये दोनों बराबर है, ये ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। कॉस कर्ण से कर्ण खत्म हो गया तो बच गया लंब बटा आधार। तो दोस्तों सेम तो मिल गया ना। अब इसको भी तो लिख सकते थे ना टेन थीटा, तो वही बतिया नहीं इधर लिखल है, खाली साइन कॉस में बदल दिया गया है, इसको और कुछ नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, फटाफट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को अब समाप्त करते हैं दोस्तों।